हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जोगेंद्र मेहता। आज हम लोग इंश्योरेंस क्लेम में लॉस ऑफ प्रॉफिट के एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में मैंने लॉस ऑफ प्रॉफिट को एक्सप्लेन किया था कि इंश्योरेंस क्लेम में लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए क्लेम हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो आज मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके आया हूँ, तो वो एग्ज़ाम्पल मैं आपको कंप्यूटेट करना सिखाऊंगा। स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसीज़। तो स्टूडेंट्स, जैसे इसने कह दिया अंडर द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसीज़, इसका मतलब ये है इंश्योरेंस कंपनी की लॉस ऑफ प्रॉफिट की पॉलिसीज़ कैलकुलेशन करनी होगी। इस पॉलिसी में फर्स्ट स्टेप जो होता है स्टूडेंट्स, वो होता है शॉर्ट सेल का। स्टेप नंबर फर्स्ट जो है, हम शॉर्ट सेल निकालेंगे। तो इसका फॉर्मेट मैंने आपको समझाया था। देखिए ये फॉर्मेट्स है, ये आपका जो फॉर्मेट है शॉर्ट सेल का फॉर्मेट है। शॉर्ट सेल हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट में। तो स्टूडेंट्स, जो शॉर्ट सेल हम कैलकुलेशन करने के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे। अब ये फॉर्मेट आप आराम से देख लीजिएगा, ये शॉर्ट सेल का फॉर्मेट है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे एक्चुअल सेल ऑफ इंडिमिनिटी पीरियड। इंडिमिनिटी पीरियड का मतलब होता है वो समय जिसमें हमारा बिजनेस बिल्कुल स्लो मोशन में चलता है। आग लगने के बाद हमारा बिजनेस कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। जो सेल होती है ना के बराबर होती है या बहुत कम होती है, वो सेल जो होती है इंडिमिनिटी पीरियड की सेल होती है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस में ये देखेंगे कि इंडिमिनिटी पीरियड जो है वो कितने महीने की है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है इंडिमिनिटी पीरियड ये 5 मंथ की है और इसकी जो डेट दे रखी है वो है 1 मई 2019 से 30 सितंबर 2019। तो आपको ये डेट अपन ने लिख दिया है। देखो शॉर्ट सेल में, ये जो शॉर्ट सेल का हमने जो फॉर्मेट्स बनाया था, इस शॉर्ट सेल में हमने एक्चुअल सेल्स ऑफ इंडिमिनिटी पीरियड ये डेट हमने लिख दी है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस डेट को चेक करेंगे कि इस डेट की सेल क्या है। इसी डेट की सेल चेक करनी है आपको। तो इस डेट की जो सेल्स है हम देख रहे हैं 1 मई से लेकर आपको 30 सितंबर तक देखनी है। 1 मई को आग लगी थी, तो 1 मई 2019 टू 30 सितंबर 2019 की जो सेल है वो है 1,08,000। तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ लिख लिया है 1,08,000 मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ। आप देखिए 1,08,000 मेंशन कर दिया सर ने। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कौन सी सेल चाहिए, इस सेल की डेट को डिसाइड करने के बाद इसके जस्ट ऊपर वाले डेट, मतलब इससे पहले वाले ईयर, तो यहाँ क्या है 1 मई 2019 है, तो आप क्या करेंगे 1 मई 2018। यहाँ क्या है 30 सितंबर 2019 है, तो आप क्या यहाँ क्या करेंगे 30 सितंबर 2018। आपकी बुक में जो डेट होगी वो बुक लिखेंगे, जो पीरियड होगा उसके प्रीवियस ईयर की डेट आपको लिखनी होती है। उसी डेट पे प्रीवियस ईयर की डेट लिखनी है। तो इस तरीके से यहाँ 2019 है तो यहाँ 2018 आया। जिस तरीके से यहाँ 2019 है यहाँ 2018 आया। यहाँ 30 सितंबर 2018 आया, यहाँ 30 सितंबर 2019 है। यहाँ क्या है 1 मई 2019 है, यहाँ क्या 1 मई 2018 है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है इस ईयर में हमने यही सोचा था कि हमारी 2,80,000 रुपये की सेल है, 2,80,000 की सेल है। हर बिजनेस में चाहता है कि नेक्स्ट ईयर जो है कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हो, उसके बिजनेस में कुछ ना कुछ सेल में इंक्रीमेंट हो। तो हम लोग इंक्रीमेंट की परसेंटेज क्वेश्चंस में गिवन है 10%। मैं आपको बता दूंगा कि 10% इंक्रीमेंट की रेट गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2,80,000 का 10% कैलकुलेशन करेंगे तो 3,08,000 आया। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट ईयर आपकी सेल कितनी होनी चाहिए 3,08,000 होनी चाहिए। किंतु आग लग गई, आग लगने के कारण आपकी सेल कितनी हुई 1,08,000 हुई, 1,08,000 हुई। तो इसका मतलब कितनी शॉर्ट सेल हो गई 2 लाख की शॉर्ट सेल हो गई। तो आपको शॉर्ट सेल समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इतनी सेल होनी चाहिए, 3,08,000 की सेल होनी चाहिए। किंतु आपकी
आग लगने के कारण इंडिमनिटी पीरियड में आपकी सेल जो हुई वो कितनी की हुई है, 1,08,000 की हुई है। तो 3,08,000 में से 1,08,000 हम लेस करेंगे तो 2 लाख जो है आपकी क्या आ जाएगी, शॉर्ट सेल आ जाएगी। तो ये शॉर्ट सेल का कैलकुलेशन हो गया है, ये स्टेप नंबर फर्स्ट है। अब मैं आपको 10% का इंक्रीमेंट दिखा देता हूँ कि क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन होता है 10% का इंक्रीमेंट। देखिए यहाँ क्वेश्चंस में लिखा है देयर वर द अपवर्ड ट्रेड ऑफ बिजनेस बाय 10% एवरी ईयर। यहाँ है कि बिजनेस में हर साल 10% का इंक्रीमेंट होता है सेल में। तो यहाँ इसलिए हमने यहाँ क्या कर दिया है, 10% का इंक्रीमेंट करके दिखाया है। अगर क्वेश्चंस में नहीं है इंक्रीमेंट तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या करना है, टिक लगा के नेक्स्ट पॉइंट पे कंसीडर करना है। तो स्टूडेंट शॉर्ट सेल आ गया है आपको, ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेप पे आते हैं। सेकेंड स्टेप जो हमारा कैलकुलेशन है वो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, जो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट होती है बिजनेस में, जो प्रॉफिट की रेट आई है वो किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। फॉर्मूला है हमारा नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन सेल इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट आपके पास क्वेश्चंस में गिवन है, और इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब है वो फिक्स चार्जेस। इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है फिक्स चार्जेस जिसका आपने इंश्योरेंस कराया है, तो वो चार्जेस क्वेश्चंस में गिवन है। और सेल फाइनेंशियल ईयर की सेल, हम ये तीनों अमाउंट सर्च करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस में क्या है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ हमारे पास आपके पास थर्ड पॉइंट है टर्नओवर मतलब सेल है, नेट प्रॉफिट, स्टैंडिंग चार्जेस इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर दैट इज मार्च 2019, अमाउंटिंग इज द 8 लाख। तो आपको पता है कि ये जो टर्नओवर है ये सेल्स आ गया आपका फाइनेंशियल ईयर की सेल है, जो कि अपन ने यहाँ 8 लाख लिखा है। देखो स्टूडेंट्स 8 लाख हमने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद नेट प्रॉफिट्स हमें देखनी है कि नेट प्रॉफिट कहाँ है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जैसे ये टर्नओवर में आपकी फर्स्ट आपका ये आ गया, उसी तरीके से हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 48,000 है। और उसी तरीके से हमारा जो है आगे स्टैंडिंग चार्जेस आपको पता है कि जो है वो ये आपका स्टैंडिंग चार्जेस जो है 80,000 का है। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ लिख दिया है 48,000 नेट प्रॉफिट, और आपका जो है अमाउंट स्टैंडिंग जो इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस है 80,000 है, और ये लिख दिया। इस तरीके से 16% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है। इसका मतलब कंपनी जो है 16% की रेट से जो है 16% की रेट से प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब मैं वापस आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि देखो इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस है जो कि हमने मेंशन किया है। उसके बाद आपके पास टर्नओवर सेल्स दिखाई दिया, हमने नेट प्रॉफिट दिखाई दिया। तो स्टूडेंट्स हम लोग सेकेंड स्टेप निकाल चुके हैं। अब हम लोग थर्ड स्टेप हम कैलकुलेशंस करेंगे, लॉस ऑफ प्रॉफिट का कैलकुलेशंस करेंगे। स्टूडेंट्स थर्ड स्टेप में हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेशन कर रहे हैं, और इसका जो फॉर्मूला है शॉर्ट सेल मल्टीप्लाई रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो शॉर्ट सेल हमने इससे पहले वाले स्टेप में, सेकेंड स्टेप में हमने फर्स्ट स्टेप में हमने शॉर्ट सेल कैलकुलेट कर लिया है, और सेकेंड स्टेप में हमने रेट ऑफ जीपी का कैलकुलेशन किया है। तो आप 2 लाख का 16% निकालेंगे तो 32,000 जो है आपकी लॉस ऑफ प्रॉफिट की कैलकुलेशंस होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो लॉस ऑफ प्रॉफिट का कैलकुलेशंस हुआ है, उसके बाद हम स्टेप नंबर 4 पे आते हैं, और स्टेप नंबर 4 जो है वो है आपका पॉलिसी टू बी टेकन। अब पॉलिसी टू बी टेकन का कैलकुलेशंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो सेल होती है स्टूडेंट्स, जितने तारीख को आग लगती है, आपको पता है कि 1 मई को आग लगी है। 1 मई 1 मई 2019 को फायर हुआ है, 1 मई 2019 को आग लगी है। तो इससे पहले की 1 मई 2019 से पहले की 1 साल की सेल हमें लिखनी होती है। तो स्टूडेंट्स हम कैसे लिखेंगे 1 साल की सेल, तो हम क्या करेंगे 1 मई 2019 की जगह क्या लिख देंगे 1 मई 2018, और साल कब खत्म होगा 30 अप्रैल 2019। तो 1 मई 2018 तो 30 अप्रैल 2019, ये 1 ईयर हो गया। तो 1 ईयर की जो सेल्स होती है आग लगने से पहले के 1 साल की सेल यहाँ हम लिखते हैं, जो कि क्वेश्चंस में गिवन है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चंस में। देखिए यहाँ ये क्वेश्चंस में गिवन है 1 मई 2018 से लेकर 30 अप्रैल 2019 तक की जो आपकी दे रखी है इन्फॉर्मेशन, 9,60,000 आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। आपके पास 9,60,000 मैंने मेंशन कर दिया है। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद इंक्रीमेंट की रेट वही 10% का इंक्रीमेंट रहेगा जो आपने इंक्रीमेंट क्वेश्चन में बता रहा था।
कि एवरी ईयर जो है 10% का इंक्रीमेंट लेता है, तो ये हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। तो 9,60,000 का 10% इंक्रीमेंट ले लिया हमने, तो 96,000 आ गया। तो 9,60,000 में 96,000 हम लोग ऐड कर देंगे, तो 10,56,000 आ गया। तो ये जो है एडजस्टेड एनुअल सेल्स आ गया है स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉलिसी टू बी टेकन कैलकुलेशन करेंगे। तो पॉलिसी टू बी टेकन कैसे कैलकुलेशन करेंगे, एडजस्टेड एनुअल सेल्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो एडजस्टेड एनुअल सेल्स कितना है, 10,56,000 है, यहाँ मैंने लिख दिया। उसका क्या करेंगे, 16%, 16% निकालेंगे, तो 1,68,960 आ गया। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास आया, ये पॉलिसी टू बी टेकन आ गया। तो हम लोग जो है 4 स्टेप हमने कैलकुलेशन कर लिया पॉलिसी टू बी टेकन। पॉलिसी टू बी टेकन का मतलब होता है कि एक कंपनी को कितने की पॉलिसी लेनी चाहिए। अब कंपनी ने कितने की पॉलिसी ली, ये क्वेश्चंस में गिवन होगा कि कंपनी ने जो है पॉलिसी कितने की ली है। ये देखिए इंश्योरेंस पॉलिसी जो है क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी ने 1,50,000 की ली है, 1,50,000 की इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। उसके बाद हम लोग स्टेप नंबर 5 पे कैलकुलेशन करते हैं। स्टेप नंबर 5, अमाउंट ऑफ क्लेम। अब इंश्योरेंस पॉलिसी 1,50,000 मैंने आपको बता दी है कि क्वेश्चंस में गिवन है 1,50,000, और पॉलिसी टू बी टेकन जो है हमने स्टेप नंबर 4 में कैलकुलेशन किया है, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट हमने कैलकुलेशन किया है, ये स्टेप नंबर 3 में हमने कैलकुलेशन किया था, 32,000 आया। इस तरीके से हमारे पास जो क्लेम अमाउंट आया है, ये आया 28,409 आया है, ये आपके पास क्लेम अमाउंट। तो इसका मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कितने का करना चाहिए, 28,409 रुपये का करना चाहिए। 28,409 का क्लेम करना चाहिए कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी इतने का क्लेम देगी। तो स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये जो टॉपिक है हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक है, इसको एग्जांपल से मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप इस एग्जांपल को बार बार देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।